स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैं हूं डॉक्टर भावना उपाध्याय, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुशलगढ़। आज हम बात करने वाले हैं सोशल रिसर्च या सामाजिक शोध की। सामाजिक शोध या अनुसंधान को जानने से पहले हम यह जान लें कि अनुसंधान या शोध होता क्या है। अनुसंधान शब्द अंग्रेजी के शब्द रिसर्च का हिंदी अनुवाद है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, री और सर्च। री का मतलब होता है बार बार और सर्च का मतलब होता है खोजना। किसी भी घटना को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना या उपलब्ध तथ्यों के आधार पर घटना को समझना और फिर तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। इस प्रकार हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे विश्वसनीय और प्रामाणिक माना जाता है और इस ज्ञान को संचित करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसे ही अनुसंधान कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा विद्यमान ज्ञान में संशोधन, परिवर्धन या परिमार्जन के उद्देश्य से कोई व्यवस्थित प्रयत्न किए जाते हैं तो उन्हें ही अनुसंधान या शोध के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार अनुसंधान घटनाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और उन घटनाओं के मूल तक पहुंचने एवं कार्य कारण संबंधों का पता लगाने का एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीका है। अब बात करें सामाजिक अनुसंधान की, तो जब कोई भी अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं या सामाजिक जटिलताओं से संबंधित होता है तब उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। इसमें इन सब के संबंध में वास्तविक ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निरीक्षण, परीक्षण, वर्गीकरण तथा सत्यापन के आधार पर सामाजिक घटनाओं के कारणों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान को स्पष्ट करते हुए श्रीमती पीवी यंग ने कहा है कि सामाजिक अनुसंधान को एक ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन है। उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। एक अन्य समाज विज्ञानी C.A. मोजर कहते हैं, सामाजिक प्रघटनाओं एवं समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। इस प्रकार सामाजिक अनुसंधान खोज की एक ऐसी विधि है जिसमें सामाजिक परिस्थिति के संदर्भ में किसी घटना, व्यवहार, सामाजिक जीवन या समस्या के संबंध में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए सामाजिक यथार्थता को समझने का प्रयत्न किया जाता है। इसमें निरीक्षण, परीक्षण, तथ्यों के संकलन, वर्गीकरण तथा सामान्यीकरण के द्वारा सामाजिक घटनाओं के कारणों का पता लगाया जाता है और वास्तविक स्थिति की तार्किक ढंग से विवेचना की जाती है। सामाजिक शोध में सामाजिक जीवन को समझने का प्रयास किया जाता है और ज्ञान की प्राप्ति इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की वृद्धि एवं ज्ञान की पुनः परीक्षा का कार्य यह निरंतर करता रहता है। इस ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक समस्याओं को हल करने, समाज सुधार, सामाजिक विकास तथा मानव कल्याण और मानवीय जीवन को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यह सामाजिक जीवन से संबंधित होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज के अंतर्गत ही अपना जीवन निर्वाह करता है। तो जो यह सामाजिक अनुसंधान है वह व्यक्ति और समाज का ही अध्ययन करता है। इसलिए इस अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक शोध की जो दूसरी विशेषता है वह है पारस्परिक संबंधों की खोज। समाज में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वह किसी न किसी तरह से एक दूसरे से संबंधित होती है, क्योंकि समाज में घटने वाली सभी घटनाओं का या क्रियाओं का प्रभाव दूसरी व्यक्ति की क्रिया या व्यक्तियों पर पड़ता है। अतः जो यह सामाजिक शोध है वह इन्हीं
कार्य कारण संबंधों को खोज करने का प्रयास करता है, ताकि जो घटनाएं हमें अलग अलग सी दिखाई देती हैं उनके अंदर आंतरिक दृष्टि से क्या संबंध है या कैसे वे एक दूसरे से अंतर संबंधित है, इनका जो खोज है वह सामाजिक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान से प्राप्त होने वाला ज्ञान विश्वसनीय होता है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान से हमें सिर्फ नया ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं होती है, बल्कि जो ज्ञान या जो सिद्धांत हम निर्माण करते हैं वह पूर्णतः विश्वसनीय भी होते हैं, क्योंकि सामाजिक शोध के अंतर्गत तार्किकता एवं वैज्ञानिक विधियों के प्रयोग के आधार पर किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है और गहन शोध के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाला जाता है। अतः इस शोध के बाद में निकाले गए जो निष्कर्ष हैं वह पूर्णतः विश्वसनीय भी होते हैं। सामाजिक शोध सामाजिक प्रगति में भी सहायक होते हैं, क्योंकि समाज निरंतर परिवर्तनशील है और समाज में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, साथ ही समाज का विकास भी होता रहता है। किंतु समाज में कई तरह की समस्याएं भी इन विकास के साथ और परिवर्तनों के साथ में उत्पन्न होती रहती हैं। तो ऐसे में सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं का पता लगाकर इनके कारणों का भी पता लगाता है, जिससे कि इन समस्या के कारणों को दूर करके समाज को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। सामाजिक शोध से प्राप्त निष्कर्षों को जब सामाजिक कल्याण की दृष्टि से ध्यान में रखते हुए समाज का विकास किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सामाजिक प्रगति आवश्यक रूप से होती है। सामाजिक शोध की अन्य विशेषता है नवीन और प्राचीन तथ्यों की खोज। सामाजिक शोध का मुख्य जो विषय है वह होता है व्यक्ति और समाज। इन्हीं का अध्ययन मुख्य रूप से सामाजिक शोध के अंतर्गत किया जाता है, और क्योंकि ये दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, अतः सामाजिक शोध के माध्यम से सामाजिक जीवन से संबंधित तथ्यों की खोज की जाती है, जिनके अंतर्गत समाज का विकास कैसे हुआ, मनुष्य में किस तरह से परिवर्तन आया या सामाजिक परिवर्तन किस तरह से शुरू हुए, उनके पीछे कारण क्या थे, इन सभी की खोज की जाती है। तो सामाजिक शोध के अंतर्गत जो प्राचीन तथ्य हैं उन्हें भी वर्तमान संदर्भ में रखकर उनको जांचा और परखा जाता है, और इस तरह से पुराने और नए तथ्यों दोनों को ही खोजने का प्रयास इस सामाजिक शोध के माध्यम से किया जाता है। इस तरह नए तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का पुनर्परीक्षण इस सामाजिक शोध के माध्यम से किया जाता है। अब हम बात करते हैं सामाजिक शोध के महत्व या इम्पोर्टेंस की। सामाजिक अनुसंधान विभिन्न सामाजिक घटनाओं के संबंध में वैज्ञानिक एवं तार्किक ज्ञान देकर उन घटनाओं के संबंध में हमारी जो भ्रांतियां हैं या उसके बारे में जो अज्ञान है उसे दूर करता है, क्योंकि सामाजिक शोध वैज्ञानिक एवं तार्किक विधियों पर आधारित होता है और सामाजिक शोध के माध्यम से समाज में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं का तार्किक दृष्टि से विश्लेषण करके उनके मध्य कार्य कारण संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है, जिसके माध्यम से कि व्यक्तियों के मध्य उन घटनाओं या सामाजिक समस्याओं के प्रति जो अज्ञानता है उसे इन शोध के माध्यम से दूर किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान से नई खोज होती है और नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी के साथ जो हमारी विभिन्न जिज्ञासाएं हैं उन्हें भी समाधान प्राप्त होता है। साथ ही जो पुराना ज्ञान है उसका भी पुनर्परीक्षण सामाजिक शोध के माध्यम से किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान का तीसरा महत्व यह है कि यह एक वैज्ञानिक अध्ययन है, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण से यह संबंधित है। आज के वर्तमान युग में अगर देखा जाए तो यह विज्ञान का युग है और बिना
तार्किकता और वैज्ञानिकता के किसी भी बात को मानना या स्वीकार करना आज असंभव सा लगता है। ऐसे में यह विभिन्न सामाजिक समस्याओं से जुड़े कारणों को खोजने का वैज्ञानिक एवं तार्किक प्रयास करता है और उसी के आधार पर निष्कर्ष देकर उसके निदान के उपाय भी प्रस्तुत करता है। सामाजिक अनुसंधान समाज के संबंध में भविष्यवाणी करने में भी सहायक होता है, क्योंकि समाज के भविष्य के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण समाज को आगे बढ़ने में कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः सामाजिक अनुसंधान के द्वारा अतीत और वर्तमान की समस्याओं या जो स्थितियां हैं उनका अध्ययन करने के बाद में भविष्य में किस तरह का समाज होगा या किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं या जो समाज की परिस्थिति है उनके कारणों को देखते हुए कि आने वाले समय में समाज का जो स्वरूप है वह किस तरह का होगा, इस तरह की भविष्यवाणी सामाजिक अध्ययन या सामाजिक अनुसंधान के द्वारा संभव होती है। जैसे भूगर्भ शास्त्री भूमि के गर्त में होने वाली घटनाओं और खगोल शास्त्री अंतरिक्ष में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर देते हैं, उसी तरह से सामाजिक अनुसंधान के द्वारा कोई भी समाजशास्त्री समाज के बारे में भविष्यवाणी करने में भी सक्षम हो जाता है। वर्तमान समय में जबकि समाज कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, जैसे युवा आक्रोश, गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, ऐसी स्थिति में सामाजिक अनुसंधान समाज के अंतर्गत व्याप्त इन समस्याओं के कारणों का पता लगाकर इसके निदान के उपाय सुझा सकता है और सामाजिक अनुसंधान के द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर हम इन निष्कर्षों को सामाजिक कल्याण की दृष्टि से समाज में प्रयोग कर सकते हैं और उन समस्याओं के कारणों को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। सामाजिक शोध से प्राप्त ज्ञान का व्यावहारिक उपयोग करके समाज के अंतर्गत व्याप्त बुराइयों को दूर किया जा सकता है और समाज सुधार का प्रयास किया जा सकता है। इससे सामाजिक सुधार एवं प्रशासन के संचालन में सामाजिक शोध महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है कि सामाजिक शोध के माध्यम से ही किसी भी सामाजिक समस्या के कारणों का पता लगाया जा सकता है और उन कारणों को जानकर उन्हें दूर करने के उपाय समाज सुधारकों एवं प्रशासकों के द्वारा किया जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान भी एक लंबी प्रक्रिया है जो कि जटिल होती है। सामाजिक अनुसंधान के प्रक्रिया के विभिन्न चरण होते हैं जिनसे गुजरकर किसी भी तरह का सामाजिक अनुसंधान पूर्ण किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों में पहला चरण होता है सामाजिक अनुसंधान के समस्या का निर्माण या चुनाव करना। दूसरा चरण होता है समस्या से संबंधित साहित्य का अध्ययन और सर्वेक्षण। तीसरा होता है परिकल्पना या हाइपोथेसिस का निर्माण। चौथा चरण होता है शोध की रूपरेखा या शोध प्रारूप तैयार करना। पांचवा होता है आंकड़ों एवं तथ्यों का संकलन करना। छठा है आंकड़ों एवं तथ्यों का विश्लेषण और उसमें निहित सूचनाओं का स्पष्ट करना। फिर होता है परिकल्पना की जांच, उसके पश्चात सामान्यीकरण एवं व्याख्या एवं अंत में शोध प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार करना। इस तरह इन विभिन्न चरणों से गुजरकर कोई भी सामाजिक अनुसंधान पूर्ण किया जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।